Very great morning, dear students. In the previous lecture, we have discussed about the basic of electricity. We have discussed the basic of electric charge, properties of electric charge. Now, in this lecture, today we are going to discuss types of electricity. So here, electricity can be classified into two parts. First one is static electricity and second is current electricity. Static electricity बेटा कौन सी होती है? Static electricity, as the name suggests, state of rest. So जिस इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस हमारे रेस्ट में होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और जिस इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस हमारे किसमें है? मोशन में. वो इलेक्ट्रिसिटी कैसी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों में यूज करते हैं वो कैसी इलेक्ट्रिसिटी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. मैंने आपको तो एग्जांपल दिया. व्हेनेवर ए ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ. ग्लास रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव. सिल्क क्लॉथ के ऊपर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव. क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव और जिसने गेन किए उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव. व्हेनेवर वी रब द एबोनाइट रॉड विद अ वूलन क्लॉथ. जब भी एबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो एबोनाइट रॉड के ऊपर चार्ज आएगा, एबोनाइट रॉड के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव और वूलन क्लॉथ के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव. इसका मतलब क्या है कि वूलन क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और एबोनाइट रॉड ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं. क्लियर? So whenever we brought a glass rod in contact with the ebonite rod, both rod start attracting each other. क्योंकि ग्लास रॉड के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव. और एबोनाइट रॉड के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव. ठीक है. So see from here, static electricity. In static electricity, electric charges remain at rest or stationary. They do not move. Charges acquired by the glass rod rubbed with the silk cloth and charges acquired by the ebonite rod rubbed with the woolen cloths are example of static electricity. देखो ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आया बेटा पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव. Similarly, when ebonite rod is rubbed with the woolen cloth, ebonite rod के पास चार्ज आया नेगेटिव, woolen cloth के पास आया पॉजिटिव. जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसके पास पॉजिटिव, जिसने गेन किए उसके पास नेगेटिव. In current electricity, electric charges are in motion. The electricity which we use in our home is the current electricity. So, glass rod कैसा चार्ज था उसका? पॉजिटिव. सिल्क क्लॉथ नेगेटिव. एबोनाइट रॉड कैसा चार्ज उसका? नेगेटिव. वूलन क्लॉथ उसका कैसा रहेगा? क्लियर? ओके. तो जिस इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके रेस्ट में हैं वो कैसी इलेक्ट्रिसिटी है बेटा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और जिस इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस आपके मोशन में हैं वो कैसी इलेक्ट्रिसिटी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? ओके. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Unit of electric charge as below. Then SI unit. SI System International. SI unit of electric charges
कूलम। अब बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट जो होते हैं वो 1 कूलम कैसे होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं। ओके, एज वी नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल as we know that force between two charged particles is given by Coulomb's law। फॉर्मूला क्या है? F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है बेटा ये प्लस 2 क्लास का है और ये आपको कोई एक माइनर की बुक या एक बहुत कम किताबों में आपको 10th क्लास की फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है बेटा ये एडवांस लेवल का फॉर्मूला है, ये बच्चा प्लस 2 क्लास में सीखता है। लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने जो सेशन स्टार्ट किया है, हमने सेशन कौन सा स्टार्ट किया है? फाउंडेशन फिजिक्स का। तो फाउंडेशन फिजिक्स में हम बेटा एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो यहां से ये जो टर्म मैंने आपके पास लिखी इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको रीड करेंगे एप्सिलॉन नॉट। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटे? ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू आपके पास होती है 8.854 into 10⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या वैल्यू होती है इसकी? 8.854 into 10⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर F वैक्यूम, और ये जो आपके पास लिखा है मैंने 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये सारा का सारा क्या है बेटा? कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, दिस इक्वेशन नंबर 1। इफ F vacuum is 9 into 10⁹ न्यूटन। ये फोर्स आपने कितनी मान ली? 9 into 10⁹ न्यूटन। बेटा देखो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बट आपने इनको बार करना है। ये बहुत बेनिफिशियल होंगी आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन वैल्यूज को बेटा आप रन रखें साथ में। इफ F वैक्यूम इज इक्वल टू 9 into 10⁹ न्यूटन और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, कितनी होती है? 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 इज इक्वल टू Q2, ये अपने Q किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज को। तो Q1 की वैल्यू आपने Q मान ली, Q2 की वैल्यू आपने Q मान ली, क्योंकि हमारे पास दो चार्जेस थे, एक के पास चार्ज Q1 था, दूसरे के पास Q2 था। हमने दोनों की वैल्यू क्या मान ली? सेम मान ली। ठीक है बेटा, और R की वैल्यू आप ले लेंगे 1 मीटर। ठीक है, इन वैल्यूज को उठाओ और एक में पुट कर दो यहाँ पे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा यहां से? F की वैल्यू 9 into 10⁹ is equal to 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू 9 into 10⁹, क्योंकि जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी इसकी जगह मैंने क्या लिखा था? 9 into 10⁹। इसकी जगह क्या लिखा? 9 into 10⁹ Q1 into Q2। तो Q1 किसके इक्वल है? Q। Q2 किसके इक्वल है? Q। तो यहाँ पे लिखो आप साथ में Q into Q अपॉन डिस्टेंस आपका कितना था? 1।
ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ से, क्या आ गया 1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम। जब ये रूट किसी करते हैं प्लस माइनस, तो क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम। सो व्हाट इज 1 कूलम? 1 कूलम, so 1 coulomb is that charge, so 1 coulomb is that charge, so 1 coulomb is that charge, कौन सा चार्ज है? which repels an equal and similar charge. 1 coulomb is that charge which repel an equal and similar charge with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton. क्या 1 coulomb is that charge which repel an equal and similar charge, किसके साथ रिपेल करता है? with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton, placed at a distance of 1 meter apart, placed at a distance of 1 meter apart in vacuum or air. ये जो डिफाइन बेटा मैंने आपको लिखी 10th क्लास की बुक आती है, 10th क्लास की बुक है मंजीत कौर लखमीर सिंह और मंजीत कौर की बुक है, उसमें बेटा ये आपको डिफाइन मिल जाएगी, ये वाली मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया साथ में कि डिफाइन आपकी बनी कहां से है। सो व्हाट इज 1 कूलम? 1 कूलम आप यहां से देखें, 1 कूलम क्या है आपके पास? 1 coulomb is that charge, ये वाली आइसोलेशन वैल्यू आपके पास 1 coulomb is that charge which repel an equal and similar charge। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमने Q1 की वैल्यू भी Q मानी, Q2 की वैल्यू भी हमने क्या मानी? Q, which repel an equal and similar charge कितनी फोर्स के साथ? with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton, placed at a distance of कितना डिस्टेंस पे रखा था? 1 मीटर डिस्टेंस पे, कहां पे? in vacuum or air। So 1 coulomb is that charge which repel an equal and similar charge with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton, placed at a distance of 1 meter apart in vacuum or air। देखो बेटा एनसीईआरटी के जितने भी कंसेप्ट हैं, 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसकी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो है आपको करवाई जाएगी, उसमें जो एग्जांपल दे रखे हैं वो आपको करवाए जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ बिसाइड दोज क्वेश्चंस we have to do here a lot of questions। उन क्वेश्चन को छोड़ के एडवांस लेवल पे हम बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी करेंगे। वो क्वेश्चन तो हमने करने ही करने हैं क्योंकि बेटा वो हमारे सिलेबस में है, लेकिन उनको छोड़ के भी आप एक इसकी अच्छी सी नोटबुक बनाएं और आप देखना इस चीज को कि हम इसके कितने लेक्चर हम देते हैं, इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम कितने लेक्चर स्टडी करते हैं। बेटा जितना एडवांस में सीखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर? ठीक है, तो आगे चलें। 1 कूलम पता चल गया। 1 coulomb is that charge which repel an equal and similar charge with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton, placed at a distance of 1 meter apart in vacuum or air। ओके, अब ये तो आ गया आपके पास एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब बात करेंगे सीजीएस सिस्टम, चार्ज की यूनिट की। इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS system, the unit of charge is
कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम। जो हमने पीछे स्टडी की है कूलम वो किसका है बेटा, एसआई सिस्टम है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम है, यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम एंड 1 कूलम is equal to 3 into 10 power 9 स्टैट कूलम। ये रिलेशन आप याद रखें। 1 कूलम is equal to 3 into 10 power 9 स्टैट कूलम। कैसे आता है, as we know that charge on electron is given as, क्या वैल्यू होगी चार्ज की मैग्नीट्यूड में 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is also given as, अब सीरीज सिस्टम में बात करें, E is equal to 4.8 into 10 power minus 10 स्टैट कूलम। ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये है बेटा एसआई सिस्टम में, और ये किसमें है, सीजीएस सिस्टम में। तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज E is equal to 1.6 10 power minus 19 कूलम। किसमें है ये, एसआई सिस्टम में। E is equal to 4.8 10 power minus 10 स्टैट कूलम, ये किसमें है, सीजीएस सिस्टम में। तो है तो दोनों चार्ज हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो क्या करें वो, तो यहां से 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, क्योंकि ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो 4.8 10 power minus 10 स्टैट कूलम। तो यहां से 1 कूलम क्या आ जाएगा आपके पास, 1 कूलम 4.8 10 power minus 10 upon 1.6 10 power minus 19, और यहां से तो बेटा आपके पास ये स्टैट कूलम 16 3 यहां से ये पावर माइनस की ऊपर आगे प्लस की, तो क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका 3 into 10 power 9 स्टैट। तो 1 कूलम की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास, 3 into 10 power 9 स्टैट कूलम। क्लियर। 1 कूलम किसके यूनिट है, चार्ज के, किसमें, एसआई सिस्टम है, और स्टैट कूलम किसमें है, सीजीएस सिस्टम में। ये दोनों में रिलेशन आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट क्लियर हो गई, पता लग गया बेटा इतना। एनीबॉडी हैव कंफ्यूजन, किसी बच्चे को कंफ्यूजन है वो देख सकता है, चेक कर ले इसके बाद। ओके, नेक्स्ट टेस्ट। One coulomb is also equal to 1 upon 10 EMU। EMU बेटा यहाँ पे क्या है, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, 1 कूलम is equal to 1 upon 10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज है तुमने यहाँ पे। चार्ज, तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, क्या जाएगा बेटे, ये 10 चले जाएंगे, 10 कूलम
10⁹ स्टैट कूलम। ये स्टडी किया हमने अभी, ठीक है। इस वैल्यू को उठाएं आप यहां से तो क्या बन जाएगा आपके पास बन के ये 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज is equal to 10 into 1 कूलम। किसको इसको मैं 10 into 1 कूलम, और 1 कूलम क्या था 3 into 10⁹ स्टैट कूलम। ये बन जाएगा 10 into 3 into 10⁹ स्टैट कूलम। So 1 electromagnetic unit of charge 3 into 10⁻10 स्टैट कूलम। ठीक है बेटे, तो देखो आपने क्या क्या स्टडी किए यहाँ पे। चार्ज की यूनिट आपने स्टडी किए कूलम, C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आपने प्रूव किया 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम, ठीक है। ये स्टैट कूलम लिखा है बेटा, इसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। एंड ये जो स्टैट कूलम है ये किसके ऑनर के लिए हम यूज करते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन है तो इसको हम स्टैट कूलम को फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं, ओके। और यहां पे आपने फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा ये 3 into 10⁻10 स्टैट कूलम। क्लियर हो गया बेटे? ओके, नंबर 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट how many electrons are present in 1 coulomb of charge? How many electrons? Question है how many electrons how many electrons are present in 1 coulomb of charge? Okay. Question क्या है? How many electrons are present in 1 coulomb of charge? As we know, by quantization of charge, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेटा आपने स्टडी किया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, charge on a body is always integral multiple of plus minus e. Q is equal to ne. By quantization of charge, Q is equal to ne. So n की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी यहाँ से Q by ये इस इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में पूछा गया how many electrons are present in 1 coulomb of charge? गिवन में क्या है आपके पास Q is equal to 1 coulomb, E की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.6 10⁻19 कूलम आपको पता है फिक्स वैल्यू है ये। पहले बोलते यहाँ पे तो n की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी 1 कूलम, इसकी आ जाएगी 1.6 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहां से आपके पास बन जाएगा आपके पास ये 1 इसको कैसे कहूं मैं 16 into 10⁻20 ये डेसिमल मैंने यहाँ किया 16 into 10⁻20 तो इसको कैसे कहूं मैं 1/16 10⁻18 into 10⁻2। जब बेस एक जैसे होते हैं पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसको कैसे कहूं बेटे मैं
इसको मैंने लिख दिया ऊपर 10⁻²² into 10⁻18 upon 16। ऊपर देखो मेरे को 10⁻² into 10⁻18 upon 16 और ये आपके पास हो जाएगा 118 upon 16 सिंपलीफाई करोगे यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा 6.25 6 and 6 are 96 4 40 16 2 जा 32 8 16 5 जा 80 तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। So number of electrons कितने हैं कूलम में n is equal to 6.25 10⁻18 electrons is the number. How many electrons are present in 1 coulomb of charge? So n is equal to 6.25 into 10⁻18 electrons ये नंबर है। ओके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन की थी यहां से ये क्वेश्चन करने हैं लिखा बेटा Q1 plus Q2 is equal to 0 what does this signify ये क्या सिग्निफाई करता है तो यहां से मतलब क्या है इसका मीनिंग है बेटा Q1 is equal to minus Q2 इट मींस क्या है चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन ठीक है Q1 किसके इक्वल है Q2 के इक्वल है लेकिन है कैसा है अपोजिट है। एक क्वेश्चन में मेरे को सिंपल से पूछा Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 अब ग्रेटर देन 0 आएगा मीन बोथ चार्ज ज्यादा पॉजिटिव या दोनों चार्ज आपके नेगेटिव हैं ठीक है तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि दोनों चार्जेस आपके क्या है या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों आपके कैसे हैं नेगेटिव हैं तो फोर्स जो आपके पास बनेगी वो कैसी बनेगी रिपल्सिव बिकॉज दीज आर द लाइक चार्जेस। अब एक आपके पास क्या है Q1 Q2 लेस देन 0 ठीक है Q1 Q2 लेस देन 0 मतलब क्या है कि इनमें से लेस देन 0 आ रहा है नेगेटिव आंसर है हमारा तो इसका मतलब क्या है कि एक चार्ज आपका पॉजिटिव है एक चार्ज आपका नेगेटिव है तो दोनों चार्जेस आपके पास कैसे हो गए बेटा अनलाइक चार्जेस एंड फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। इस वाले केस में पीछे वाले केस में अट्रैक्टिव और इस वाले केस में रिपल्सिव ऊपर वाले केस में रिपल्सिव रहेगा ठीक है तो इस वीडियो से जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 100 कूलम ऑफ चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 100 कूलम ऑफ चार्ज एंड व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन एन एबोनाइट रॉड व्हेनेवर इट इज रॉड विद द कैट्स फर बिल्ली की खाल के साथ जब करते हैं तो किस टाइप के चार्जेस के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। यू हैव टू डिफाइन 1 कूलम and what is the value of permittivity of free space की वैल्यू कितनी होती है what are units of permittivity of free space ये वैल्यूज बेटा देखो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतने आपको आएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था पिछले वीडियो में मैंने एक चीज कही थी मतलब बेटा कंपल्शन किसी के लिए नहीं है कि मेरे को आप वहां पे आप कमेंट करें दो स्टूडेंट्स हु वांट टू अपडेट देयर नॉलेज वो इन चीजों की ट्राई कर सकते हैं यह कंपल्शन किसी के लिए नहीं है ठीक है कि नहीं। तो हमारा तो कोशिश यही रहेगी कि बेटा आपको अच्छे से अच्छा सिखाया जाए और अच्छे से अच्छा कैसे सिखाया जाएगा दिस इज द टीम वर्क ये चीजें दोनों साइड से होती हैं कि बच्चा सीखने में इंटरेस्ट है उसको सिखाया जाएगा। मैंने आपको पहले कहा था हम यहाँ पे सिंपल सीरीज नहीं करेंगे वी आर डूइंग एडवांस सेशन के हम यहाँ पे एडवांस सेशन करेंगे और एडवांस सेशन में आपको चीजें बिल्कुल एडवांस लेवल की सिखाई जाएगी 12th स्टैंडर्ड आपको सिखाया जाएगा मोस्टली चीजें हमारी कोशिश रहेगी। मैंने आपको पहले ही इस चीज के लिए कमेंट किया था कि बेटा जब भी आप 12th क्लास में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीजें मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहा हूँ ठीक है। जब चीजें आपको पहले से आती होंगी तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बेटा फीलिंग्स आती है यार ये चीजें तो मेरे को आती है मैंने पहले पढ़ी हुई है तो पढ़ाई में और मन लगता है ठीक है। तो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू बतानी है। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती क्या है बेटा इसकी डिफाइन क्या होती है कोशिश आप ये भी करें कि आप मेरे को ये भी बताएं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते किसको है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज में रिलेशन क्या है? What is the relation between 1 कूलम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज? क्लियर? तो बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे को बताएंगे एंड आई होप कि जो हमने चीजें यहाँ पे बेटा स्टडी की हैं ये आपको सारी समझ आ गई होंगी और इसके साथ में आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।